हेलो बच्चों, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप सब ने सुना होगा। आज मैं आप सबको उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनाने वाली हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि महान पुरुषों के जीवन की छोटी से छोटी घटना हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख दे सकती है। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश के हर कोने में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत आकर अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। इसी बीच वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को अकेले बैठा देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। सुनते ही साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन गए हो। स्वामी जी ने साधु का कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बड़े ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक पानी में चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और बहुत ही विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास एक बहुत अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ, बहुत ही प्राउड होकर साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने पूरे 20 वर्षों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति हासिल की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। यह सुनकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, माफ कीजिए साधु महाराज, आपने अपनी जिंदगी के कीमती 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल गरीबों, बेसहारा, निर्धन लोगों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में भी कर सकते थे। परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए बेकार कर दिए। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई। साधु सिर झुकाए खड़े रहे और सारी बातें सुनते रहे। थोड़ी ही देर में नाव वापस आ गई और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी ने हमें ये बताया बच्चों कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी शक्ति को प्राप्त करके, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करके हम उस पर घमंड करते हैं तो यह हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी मूर्खता है, क्योंकि हमें उस शक्ति का, उस विद्या का, उस ज्ञान का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही वास्तव में बुद्धिमानी की निशानी है। तो बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। मैं आगे भी महान लोगों की ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो हमें बड़ी बड़ी सीख दे जाती हैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।